तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि जब हम कई बार जो अमूमन नए ड्राइवर होते हैं तो उनसे क्लच छोड़ते वक्त गाड़ी बंद क्यों हो जाती है। बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, पर ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि क्लच कैसे रिलीज़ करना है, तो इसकी वजह से बंद हो जाती है। बट टेक्निकली समझते हैं कि एक्चुअली बंद होती क्यों है। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट किए होते हैं तो इंजन हमारा चल रहा होता है, इंजन की पावर हमारी आ रही होती है फ्लाई व्हील में, और ये फ्लाई व्हील के साथ क्लच असेंबली लगी हुई है और फिर यहाँ से हमारे गियर बॉक्स में आ रही होती है। अभी ये गियर बॉक्स का वीडियो बना हुआ है, क्लच असेंबली का वीडियो बना हुआ है, ये सब इंजन का वीडियो बना हुआ है, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। तो प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी वीडियो और कैसे कैसे इनका इंडिविजुअल वर्किंग कैसे रहता है। बट अभी समझते हैं कि बंद क्यों होती है गाड़ी। तो अभी ये वाली पोजीशन आप देख रहे हैं कि क्लच प्लेट जो है अंदर, ये क्लच प्लेट अभी इस वक्त प्रेशर प्लेट के जो फ्लाई व्हील है उसके साथ मिली हुई है कुछ इस तरह से। ये हमारा फ्लाई व्हील है और ये क्लच प्लेट कुछ इस तरह से अभी स्टिक हो रखी है अंदर। तो इस मीन्स कि अभी इंजन की पावर को ये डिलीवर कर रहा है गियर बॉक्स में। तो इट मीन्स अभी हमारा क्लच दबा नहीं है, हमारा क्लच रिलीज है गाड़ी का। तो उस टाइम पे ये पोजीशन होती है। जब हम क्लच दबाते हैं तो दबाने से ये क्लच डिस्क थोड़ी सी पीछे आ जाती है ड्यू टू दिस प्रेशर प्लेट। फॉर एग्जांपल, अगर पहले क्लच प्लेट ऐसे है तो जब हम क्लच दबाते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ जो है वो आ जाती है, और जब हम क्लच दोबारा छोड़ देते हैं तो ये फिर दोबारा चिपक जाती है। तो ये जब पीछे आती है तो इट मीन्स इंजन की सप्लाई जो है वो कट हो चुकी है और गियर बॉक्स में अब सप्लाई नहीं आ रही। तभी ये होता है कि जब हम क्लच दबाते हैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, जब एक्सेलरेटर भी देते हैं तब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अब ये चीज़ समझते हैं कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा टॉर्क अवेलेबल होता है हमारे फ्लाई व्हील पे। तो उस टॉर्क को कैरी करने के लिए हमें फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट गियर ही उस मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क को पिक करने में सक्षम होता है। अगर आप सेकंड गियर लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेकंड गियर नहीं उठा पाएगा, पर वो उठा पाएगा, बट उसमें फिर हमें एक्सेलरेटर फिर ज़्यादा देना पड़ेगा, इंजन के आरपीएम ज़्यादा इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मिनिमम एक्सेलरेटर देने के साथ हमारा गाड़ी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए, इसलिए हम फर्स्ट गियर लगाते हैं। तो फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है और स्पीड कम होती है। जैसे हम सेकंड गियर लगाते हैं टॉर्क यहाँ पे कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। थर्ड गियर लगाते हैं टॉर्क और कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम गियर डाउन करते हैं तो टॉर्क बढ़ जाता है और स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरह से ये चलता है। तो अब इस टॉर्क को मैच करने के लिए हमारा फर्स्ट गियर जो है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके टीथ इस तरह से दिए जाते हैं कि वो उतने टॉर्क को कैरी कर पाएँ। सेकंड गियर में स्पेसिफिक होता है कि हाँ ये इतना टॉर्क कैरी कर पाएगा। थर्ड गियर में भी स्पेसिफिक होता है कि इतना टॉर्क और इतनी स्पीड कैरी कर सकता है। फोर्थ फिफ्थ गियर में भी इतना टॉर्क और इतनी स्पीड कैरी कर सकता है। इसीलिए फिफ्थ गियर हमारा जब चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ती है, जब मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो उस टाइम पे पाँचवें चौथे थर्ड गियर पे नहीं चढ़ेगी, तो फर्स्ट गियर या सेकंड गियर ही लगाना पड़ेगा। और अगर हम हाईवे पे बात करें तो हमें पता है कि हम फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे उसको नहीं चला सकते, तो हमें वो टॉप गियर में ही चलाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे ये होता ही है कि जब हम गाड़ी फर्स्ट गियर में डालते हैं, मान लो अभी फर्स्ट गियर में डाल दिया, और फर्स्ट गियर के डालने के बाद जब हम क्लच रिलीज़ करते हैं, जब क्लच छोड़ते हैं, तो क्या हो रहा होता है कि ये क्लच प्लेट, जब हमने क्लच जब हमने क्लच दबा दिया तो क्लच दबाने के बाद क्लच प्लेट ऐसे होती है, पर जब हम जैसे ही उसको रिलीज़ करेंगे तो धीरे धीरे ये क्लच प्लेट जो है वो फ्लाई व्हील के साथ मिलना शुरू हो जाएगी फ्लाई व्हील के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है वो इसमें आना शुरू हो जाएगी। बट मान लो कि अगर हम एक्सेलरेटर उस टाइम पे नहीं करते, क्योंकि इसका थोड़ा स्पीड और बढ़ाना पड़ता है, इसको थोड़ा इसके आरपीएम और बढ़ाने पड़ते हैं, तभी वो उस फर्स्ट गियर पे गाड़ी पिक करती है। आजकल की मैं बता दूं कि आजकल तो एक्सेलरेटर देना ही नहीं पड़ता है। आजकल इतना थ्रॉटल होता है, इतने आरपीएम होते हैं यहाँ पे, इतना टॉर्क अवेलेबल होता है कि सिर्फ क्लच छोड़ने से ही गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। बट कुछ ही गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। पुरानी गाड़ी में दिक्कत थी कि हमें एक्सेलरेटर साथ में थोड़ा सा दबाना पड़ता था, क्योंकि जब हम क्लच छोड़ रहे होते हैं तो ये क्लच प्लेट प्रेशर जो हमारा फ्लाई व्हील है उसके साथ स्टिक करना शुरू हो जाती है, और जब स्टिक करती है तो यहाँ की पावर फिर इस शाफ्ट में आना शुरू हो जाती है। तो इस शाफ्ट में जब पावर आना शुरू हुई तो मीन्स इसको गियर बॉक्स और सारी असेंबली जो व्हील तक जो है वो पूरा व्हील जितनी भी असेंबली है, ट्रांसमिशन सिस्टम सारा घुमाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर ज़्यादा पावर यहाँ पे चाहिए।
तो अगर मैक्सिमम पावर जैसे आजकल की गाड़ियों में कि उतना थ्रॉटल ऑलरेडी खोल रखा होता है, तो जैसे हम क्लच दबाते हैं तो ये चलना शुरू हो जाता है गाड़ी का व्हील। बट पुरानी गाड़ियों में थोड़ा सा हमें एक्सेलरेटर भी साथ में देना पड़ता था, जितना हम क्लच छोड़ रहे हैं उतना एक्सेलरेटर भी साथ में देना पड़ता है, अभी भी देना पड़ता है, बट ज़्यादा इतना नहीं देना पड़ता जितना पुरानी गाड़ियों में देना पड़ता था। तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये किस तरह से बंद हो जाती है। तो मेनली उस केस में हमको क्या करना पड़ता था, क्लच को एक्सेलरेटर के साथ मैच करके चलाना पड़ता था, मींस इंजन के आरपीएम को मैच करना पड़ता था उस टॉर्क को पिक करने के लिए। तो जब क्लच प्लेट इसके साथ चिपक जाती थी तो इसको पूरी असेंबली घुमानी पड़ती है। तो अगर उतनी पावर इस क्लच डिस्क में उतनी पावर नहीं आ पाएगी तो ये इस असेंबली को व्हील तक नहीं घुमा पाएगी। तो इसके लिए हमें हल्का हल्का जो है थ्रॉटल जो एक्सेलरेटर पैडल है वो प्रेशर एक्सेलरेटर जो है वो दबाना पड़ता है। तो पुरानी गाड़ी में ये बंद इसलिए हो जाता था इंजन, क्योंकि जैसे ही हम क्लच छोड़ते थे तो अब ये क्लच प्लेट का मेन काम, जो ये क्लच प्लेट है इसका मेन काम आगे है कि सारी असेंबली को व्हील तक जो है वो पावर देना और सबको घुमाना। बट होता ये था कि जैसे ही हमने क्लच रिलीज़ करा और हमने एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो जितना जो आइडल पोजीशन पे जितना फ्यूल आ रहा था उसी से हम इसको पिक करने की, इस सारी असेंबली को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम एक्सेलरेटर हम नहीं देते हैं जितना क्लच के साथ चाहिए तो एयर फ्यूल मिक्सचर फिर और मात्रा में अंदर नहीं आता था, पावर नहीं बनती थी, और जब पावर नहीं बनती थी तो ये घूमता नहीं था, इसको और पावर नहीं मिलती थी जितनी पावर एक पूरी असेंबली को घुमाने के लिए चाहिए, जिसकी वजह से गाड़ी फिर बंद हो जाती थी। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम क्लच जब हम छोड़ते हैं तो साथ में हल्का एक्सेलरेट भी करते हैं ताकि ये और स्पीड से घूमे, इसके आरपीएम जो है वो और बढ़े ताकि फिर वो इस असेंबली को घुमा पाए। तो दोनों चीज़ों का रिलेशन बस इतना सा होता है कि गाड़ी बंद होने का, कि अगर हम दोनों को मिसमैच कर देते हैं, दोनों की पोजीशनिंग को, दोनों की क्लच और एक्सेलरेटर की पैदल पोजीशनिंग को और उसकी जो रेशो बनती है, तो ये फिर जो है वो बंद हो जाती है गाड़ी, हमारा इंजन बंद हो जाता है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो फिर कम आता है और जितना आ रहा होता है उतना सफिशिएंट नहीं होता है इसको घुमाने के लिए, इस पूरी असेंबली को पावर देने के लिए। तो होप आप इस वीडियो को समझो तो प्लीज़ लाइक कर दें यार। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वीडियो होता है क्योंकि ऐसे टॉपिक समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। तो होप समझो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, रेड बटन नीचे दिया गया है, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।